बिहार के जमुई में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए करेंगे इंतखाबी रैली। चिराग पासवान के करीबी अरुण भारती का अजीम इत्तेहाद के अर्चना रविदास से है मुकाबला। मगरबी बंगाल में भी सियासी हलचल में होगा इजाफा। कूच बिहार में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की होगी रैली। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। सीपीआईएम आज जारी करेगी अपना इंतखाबी मंशूर। बीजेपी इंतखाबी मंशूर कमेटी की मीटिंग भी आज। कांग्रेस के कारकुन मुल्क भर के 8 करोड़ कुंभों में तकसीम करेंगे गारंटी कार्ड। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन आज। हेमा मालिनी समेत मुतअद्दिद उम्मीदवार दाखिल करेंगे कागजात नामजदगी। पप्पू यादव भी अजीम इत्तेहाद के खिलाफ पूर्णिया से आज दाखिल करेंगे कागजात नामजदगी। कांग्रेस ने 6 साल के लिए संजय निरुपम को पार्टी से किया बाहर। बेजाब्तगी और पार्टी मुखालिफ बयानात की वजह से की कार्रवाई। संजय निरुपम आज करेंगे अगले कदम का ऐलान। कैंसर के मरीजों के लिए मुल्क में शुरू होगी आज पहली देसी जीन थेरेपी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आईआईटी बॉम्बे में करेंगे इफ्तिताह। शराब पॉलिसी मामले में बीआरएस रहनुमा के कविता की जमानत अर्जी पर दिल्ली की रावलपिंडी कोर्ट में आज होगी समाअत। 9 अप्रैल तक अदालती हिरासत में है कविता। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल को शिकस्त देकर लगाई जीत की हैट्रिक। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। जमुई में होने वाली ये रैली बिहार में एनडीए की इंतखाबी रैलियों का आगाज करेगी। जमुई में मुनक्किद होने वाली एनडीए की इस पहली इंतखाबी मीटिंग में तमाम इत्तेहादी जमातों के बड़े लीडर मौजूद होंगे। जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार अर्चना रविदास से होगा। चिराग पासवान ने वजीर आजम की तारीफ करते हुए कहा, ये लोग जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जमुई के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि वज़ीर आज़म इस हल्के से बिहार में इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म का बिहार का ये पहला दौरा है। बीजेपी बिहार की तमाम 40 सीटों समेत 400 से ज़्यादा सीटें जीतने के एनडीए के हदफ को हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। और लोकसभा इंतखाबात के मद्देनज़र तमाम लीडरों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मगरबी बंगाल में आज का दिन बेहद ख़ास होगा क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी कूच बिहार में आमने सामने होंगे। इस हल्के में आज दोनों लीडरों की बड़ी रैली है, जहाँ टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे के करीब कूच बिहार में एक रैली से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म मोदी का तकरीबन 3 बजे एक बड़ी रैली से खिताब करने का प्रोग्राम है। ये सीट बीजेपी और टीएमसी के लिए वक़ार का मसला बन गई है, इसलिए दोनों पार्टियां जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नेस प्रमाणिक, जो दोबारा बीजेपी से लोकसभा के उम्मीदवार बने हैं, उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिताई के मौजूदा एमएलए जगदीश वर्मा बिसोनिया से है। लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक धचका लग रहा है। कांग्रेस के स्टार तर्जुमान गौरव वल्लभियन ने पार्टी के तमाम ओहदों और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बेराह रवी के साथ आगे बढ़ रही है उसमें खुद को बेहतर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ना तो सनातन मुखालिफ नारे लगा सकता हूँ, ना सुबह शाम तकलीफकारों को गाली दे सकता हूँ। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम ओहदों और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ।
और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। 18वें लोकसभा इंतखाबात में सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट आज नई दिल्ली में अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। CPIM ने अपना मंशूर 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें किसानों का मसला, माशी बहरान, समाज के कमज़ोर तबके का तहफ़्फ़ुज़, बेरोज़गारी के साथ साथ भारतीय आइन की सेक्युलर जमहूरिया इक़दार को यकीनी बनाने जैसे कई अहम निकात शामिल होंगे। लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक बीजेपी की इंतखाबी मंशूर कमेटी की आज दूसरी मीटिंग होगी। पहली मीटिंग में तरक्की याफ्ता भारत के एजेंडे और मरकज़ में हुकूमतों के उसके खाके के पेश नज़र बातचीत की गई। बीजेपी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर तैयार करने के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन को कन्वीनर और पीयूष गोयल को शरीक कन्वीनर बनाया गया है। बीजेपी को अपनी मिस कॉल सर्विस के जरिए 3.75 लाख से ज़्यादा तजावीज़ मौसूल हुई हैं। नमो पर भी तकरीबन 1.70 लाख मशवरे मौसूल हुए हैं। पिछली मीटिंग में 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के पेश नज़र अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। और लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले में बाहरी मणिपुर लोकसभा हल्के के साथ 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 88 लोकसभा सीटों पर इंतखाबात होंगे। बाहरी मणिपुर हल्के के एक हिस्से में पहले मरहले में पोलिंग होगी। इस मरहले में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस मरहले में वोटिंग होगी। दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर के अलावा तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कागजात नामजदगी की जांच 5 अप्रैल को होगी। 6 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में कागजात की जांच होगी। मथुरा से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी। इस दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और कागजात नामजदगी दाखिल करने से कबल एक जलसा आम से खिताब करेंगे। हेमा मालिनी यहाँ से लगातार 2 बार इलेक्शन जीत चुकी हैं। तीसरी बार भी बीजेपी ने हेमा मालिनी पर एतमाद का इजहार किया है। कांग्रेस उम्मीदवार की बात अगर करें तो पार्टी ने कल ही यहाँ अपने उम्मीदवार के तौर पर मुकेश धंगर के नाम का ऐलान किया है। वो आज पर्चा नामजदगी भी दाखिल करेंगे, जबकि BSP के सुरेश सिंह इंतखाबी मैदान में है। और इस बीच कांग्रेस में अपनी पार्टी को जम कर चुके पप्पू यादव की जिद कही है। यह सियासी उम्मीदें उन्होंने पूर्णिया पार्लिमानी हल्के को हाई प्रोफाइल बना दिया है। बिहार में कांग्रेस और RJD इत्तेहाद की 2 बड़ी पार्टियां हैं। RJD उम्मीदवार बीमा भारती के पूर्णिया में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को राजी नहीं है। आज वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों उनके दिए गए बयानों से ऐसा लगता है कि वो यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ेंगे। ऐसे में अब हर किसी की नज़र कांग्रेस पर टिकी हुई है। अगर पप्पू यादव आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से पर्चा नामजदगी दाखिल करते हैं तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? अगर हम पप्पू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट X को देखें तो उन्होंने 16 घंटे पहले लिखा है, प्रणम पुण्य, सलाम पुण्य, जोहार पुण्य, कल अवामी नामजदगी में सबको आशीर्वाद देने आए। पुण्य के एजाज़ में आपके आशीर्वाद के साथ पप्पू यादव मैदान में। कुछ लोग प्रणम पुण्य से इतने नाराज़ हैं कि वो उसकी तौहीन के लिए कुछ भी करेंगे। मेरी माँ पुण्य 26 अप्रैल को उनकी ज़मानत जब्त करके जवाब देंगी। और बीजेपी सदर JP नड्डा पार्टी की इंतखाबी मुहिम को सिमत देने और वोटरों से हिमायत हासिल करने के लिए आज उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर है। अपने दौरे के पहले दिन JP नड्डा अल्मोड़ा सीट के पिथौरागढ़ और टिहरी सीट के विकासनगर में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में जलसों से खिताब करने का प्रोग्राम है। JP नड्डा आज 12:50 पर पिथौरागढ़ में एक रैली से खिताब करेंगे। उसके बाद वो तकरीबन 3:30 पर देहरादून के विकासनगर में एक और रैली से खिताब करेंगे। उत्तराखंड की सभी 5वीं लोकसभा सीटों के लिए पहले मरहले में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। रियासत के 83,37,914 वोटर्स रियासत की 5 लोकसभा सीटों पर मुकाबला करने वाले 55 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। कांग्रेस रहनुमा संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी से 6 बरस के लिए निकाल दिया गया है।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेज़ाब्तगी और पार्टी मुखालिफ बयानों की शिकायत मौसूल होने के बाद ये कार्रवाई की है। इस हुक्म को फौरी असर से नाफिज भी कर दिया गया है। इसी दौरान संजय निरुपम ने भी कल एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने लिखा था कि 1 हफ्ते का वक्त पूरा हो गया है और अब मैं खुद फैसला करूंगा। और कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवार के 2 नामों का ऐलान किया है। मथुरा लोकसभा हल्के से मुकेश धांगर को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राकेश राठौर को सीतापुर से निकोल दुबे का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर चरणदास महंत के वजीर आजम मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर वजीर आला वैष्णव देव साई ने जवाबी हमला किया है। वजीर आला ने कहा है कि कांग्रेस के इस नामुनासिब बयान का अवाम फिर से मुंहतोड़ जवाब देंगे। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी दरिया दिली दिखाकर श्री खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे। और इस बार यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारे। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीआरएस लीडर कविता की जमानत की समाअत आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कविता को पिछली समाअत में अदालत से राहत नहीं मिली थी। पिछली बार इब्तिदाई दलाई सुनने के बाद कविता की जमानत पर बहस को 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया था। अदालत ने सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी से यह तय करने को कहा था कि वो अबूरी जमानत पर बहस करना चाहते हैं या बाकायदा जमानत पर। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई के दौरे पर रहेंगी। वो वहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी शुरू करेंगी। इस थेरेपी में मरीज की जीन्स पर काम किया जाता है, जिसमें कैंसर के ख़राब जीन्स को अच्छे जीन्स में तब्दील कर दिया जाता है। इससे कैंसर के खलियों की नशोनुमा में नुमाया तौर पर बहुत कमी आ जाती है। जीन थेरेपी मरीजों को कई तरीक़ों से दी जाती है और ये कैंसर पैदा करने वाले खलियों को बराह रास्त निशाना बनाती है। आज कानों से मुतालिक बेदारी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 8 दिसंबर 2005 को मनाने का ऐलान किया था। इस दिन का मकसद बारूदी सुरंगों के बारे में बेदारी पैदा करना, कानों की खुदाई के काम के लिए ताउन करना और उनके खात्मे की जानिब पेशरफ्त करना है। माली साल 2024 में भारत में कानकुनी के शोबे में रिकॉर्ड पैदावार हुई है। फरवरी 2024 के महीने में मादनियात की पैदावार का आशारिया 139.6 था, जो फरवरी 2023 के मुकाबले में 8.0% ज़्यादा है। और अब नज़र डालते हैं मौसम पर। महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए पेशन गोई की है, जिसके मुताबिक जुमे को तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। इसके असर से दर्जा हरारत में कमी आएगी। महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 रोज़ बादलों के आने जाने और 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी पेशन गोई की है। इस दौरान दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहेगा और जुमे को ये 35 डिग्री के आसपास रहेगा। जुमे से इतवार तक तेज़ हवाएं चलेंगी। उसके बाद दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा सकता है। अयोध्या में अक़ीदतमंदों का सैलाब मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। अज़ीमुश्शान राम मंदिर में रामलल्ला के दीदार के लिए आने वाले अक़ीदतमंदों की तादाद ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ रोज़ाना आने वाले अक़ीदतमंदों की तादाद दुनिया के किसी भी मजहबी मकाम पर आने वालों से कहीं ज़्यादा है। अयोध्या में अज़ीमुश्शान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के बाद अक़ीदतमंदों का सैलाब मुसलसल बढ़ता जा रहा है। रामलला के दीदार के लिए मुल्क और दुनिया भर से अक़ीदतमंद यहाँ आ रहे हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 10 मार्च तक 1 करोड़ लोग यहाँ पहुँचे। इसके मुताबिक हर रोज़ औसतन 2 लाख अक़ीदतमंद दर्शन के लिए आते हैं।
ये दुनिया में किसी भी मजहबी मकाम पर पहुंचने वाले लोगों की सबसे बड़ी तादाद है। अगर हम आदाद शुमार पर नज़र डालें तो एक साल में तकरीबन 90 लाख अफराद ईसाइयों के मुक़द्दस मकाम वेटिकन जाते हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 13.5 करोड़ अफराद मुसलमानों के मजहबी मकाम मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए पहुँचे। ऐसे में सिर्फ 1.5 माह में 1 करोड़ अक़ीदतमंदों की आमद बहुत बड़ी तादाद है। रामनवमी 17 अप्रैल को है। ऐसे में रामनवमी के मौके पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों के आने की उम्मीद है। 10 मार्च को लगभग 2.25 लाख लोगों ने मंदिर रामलला के दर्शन किए। 17 मार्च को लगभग 1,75,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए जमा होने वाले अक़ीदतमंद अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। अक़ीदतमंदों का कहना है कि अब अयोध्या आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो त्रेता युग के बाद रामनगरी में हों। वहाँ मौजूद सहूलियात और इंतजामात से अक़ीदतमंद भी काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं। रामलला को ज़ाती तौर पर देखने के बाद देवता के तई अक़ीदत का एहसास पुरजोश अक़ीदतमंदों के चेहरे पर खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाता है। अक़ीदतमंदों का कहना है कि अगर वो रामलला को सिर्फ एक बार देखते हैं तो मुतमईन नहीं होते, तो कुछ देर बाद दोबारा से उनके पास जाते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत अच्छा है भाई, जाओ सब लोग दर्शन करो उनकी जाकर। अब रामलला चाहे तो यहाँ पर भी जल्दी जल्दी आने की कोशिश करें। बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। मतलब जय श्री राम बोल रहे हैं और ये मन से ऐसा अब लग रहा है कि हम भगवान के दर्शन करके आए। साक्षात भगवान हमारे सामने थे और उनका दर्शन हमारे लिए ऐसा अनुभूति है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मैं तो जब दर्शन करने गई एक बार, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं करके मेरा मन नहीं भरा। मैं एक बार करके आ गई, फिर मैं दोबारा दर्शन करने गई, पूरी लाइन में खड़ी होके फिर दोबारा दर्शन करके आई। मुझे इतना अच्छा आनंद आया, इतना ज़्यादा। मुझे इतनी उत्साह हो रही है उनसे मिलने के लिए। आज मिली तो मुझे ऐसा रोना सा भी आ गया कि काश मैं पहले उनसे मिलती। रामलला को देखकर दिल और दिमाग को सुकून का एहसास होता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद आ रहे हैं, फिर भी उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। इसकी बड़ी वजह अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात हैं। अक़ीदतमंदों का कहना है कि अब अयोध्या बहुत बदल गया है, गोया हम सब त्रेता युग में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब नज़र डालते हैं आलमी खबरों पर। ताइवान में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले 7.2 की शिद्दत के ज़िलज़ले के बाद इमदादी और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस शदीद ज़िलज़ले के बाद इंतज़ामिया मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ज़िलज़ले के बायस झुक जाने वाली 10 मंजिला यूरेनस बिल्डिंग के किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। इंतज़ामिया इस तरह के किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। काबिल ज़िक्र है कि ताइवान में 25 साल में आए अब तक के बदतरीन ज़िलज़ले में 9 अफराद हलाक और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 2 भारतीयों के लापता होने का भी खदशा है। अगली खबर, फ़िलिस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के लिए दबाव बढ़ा रहा है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब गज़ा में इसराइल और फ़िलिस्तीनी हमास के दहशतगर्दों के दरमियान जारी जंग को 6 माह मुकम्मल होने को है। माल्टा इस वक्त अप्रैल के महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर है। माल्टा की सिक्योरिटी कौंसिल की सफ़ीर वेनेसा फ्रेजर ने कहा है कि वो इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन की राय जानना चाहती हैं। और अमरीका ने गज़ा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी ग्रुप के इमदादी कारकुनों पर फ़िज़ाई हमले की इसराइल से तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। वाइट हाउस के तर्जुमान क्राइन जेन-पियर ने कहा है कि सदर जो बाइडन गज़ा में फ़िज़ाई हमले में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत पर गमज़दा और नाराज़ हैं। सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात करेंगे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी ग्रुप के सरबराह सेलिब्रिटी शेफ जॉस एंडरसन ने कहा है कि इमदादी कारकुनों पर मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया। वहीं इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये वाक़या गैर इरादी तौर पर पेश आया और इसराइली फ़ौज ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि नकदी की कमी के शिकार मुल्क में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद खते इफलास से नीचे पहुँच सकते हैं। आलमी बैंक का यह खदशा 1.8% की सुस्त इक़्तिसादी शरह नमो के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई पर मबनी है, जो रबा माली साल में 26% तक पहुँच गई है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की नमो के हवाले से अपनी 6 माही रिपोर्ट में इशारा दिया है कि मुल्क तकरीबन तमाम अहम
मैक्रो इकोनॉमिक अहदाफ हासिल करने से महरूम रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने बुनियादी बजट के हदफ से कम रह सकता है। वो मुसलसल 3 साल तक खसारे में रह सकता है और इसके साथ साथ तकरीबन 9.8 करोड़ पाकिस्तानी पहले ही खत इफलास से नीचे हैं। इसके साथ ही गुर्बत की शरह 40% पर बरकरार है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया आज के उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। अमरीकी मुस्लिम रहनुमाओं के बायकॉट के बाद व्हाइट हाउस के इफ्तार डिनर की तकरीब को मनसूख कर दिया गया है। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत ना करने का फैसला किया है और बायकॉट करने वालों की फहरिस्त में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इब्तदाई तौर पर रजामंदी जाहिर की थी। मुसलमान रहनुमाओं में गम गुस्सा नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में बाइडन के इंतखाबी इम्कानात के लिए मुमकिन तौर पर ख़तरे की एक घंटी के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगली खबर, ताइवान में भयानक ज़लज़ला, जानी और माली नुकसान, 9 अफराद हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी, हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा, कई इमारतें तबाह और 2 हिंदुस्तानियों के लापता होने का भी खदशा। इसके बाद की जो सुर्खी भी है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। ये राहुल गांधी से मुतालिक है। राहुल गांधी ने वायनाड से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। इनकलाब से तमिलनाडु हुकूमत कुदरती आफात राहत इमदाद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और रियासत में होने वाले भारी नुकसान के करोड़ों से ज़्यादा की रकम के लिए ये मदद की दरख्वास्त पेश की गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर फैसला फिलहाल महफूज कर लिया गया है। हमारा समाज से अगली सुर्खी, साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत 54 अरकान पार्लियामेंट राज्य सभा से सुबुकदोश हो जाएंगे इस साल। और इसके बाद की खबर सहाफ़त से अगली सुर्खी ले रहे हैं। कांग्रेस ने घर घर गारंटी कार्ड मुहिम की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम और तशहीर के लिए ये गारंटी कार्ड स्कीम काफ़ी अहम समझी जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदीप धनखड़ ने 12 अरकान को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया है। और अखबार मशरक़ की अगली सुर्खी पर नज़र डालेंगे। मुजफ्फरनगर में अमित शाह की इंतखाबी रैली हुई है और सीनियर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुध को कहा कि उनकी पार्टी हुकूमत किसानों और गरीबों की बहबूद के लिए वक्फ है। अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। पिछली नस्लों की मेहनत की वजह से बीजेपी शानदार जीत के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और हमें अपनी जीत पर कोई शक नहीं है, जेपी नड्डा का बयान। आखिरी सुर्खी अखबारात की, जिसमें गज़ा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत पर माफ़ी मांगी है इसराइली सदर ने। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे मुतालिक चंद सुर्खियाँ। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। मराकश में खेले जा रहे मराकश टेनिस ओपन में भारत के सुमित नागल का सफ़र अब ख़त्म हो गया है। मुकाबले के आखिरी 16 में सुमित को इटली के सांगियो के हाथों 6-4, 6-3, 6-1 के फ़र्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इस दौरान इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। बुध को खेले गए मैच में टीम ने एस्टन विला को 4-1 से शिकस्त दी। टीम के स्टार खिलाड़ी फिल फॉर्जन का मैनचेस्टर सिटी की इस जीत में अहम किरदार रहा, जिन्होंने मैच में हैट्रिक लगाई। फॉर्जन के अलावा रॉड्री ने मैन सिटी के लिए 1 गोल किया। एस्टन विला की जानिब से वाहिद गोल ड्रेविन ने खेल के 20वें मिनट में किया। फिल फॉर्डन ने इस सीरीज़ में ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और अब तक वो 21 गोल कर चुके हैं, जिसमें 2 हैट्रिक शामिल हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपना दबदबा बरकरार रखा है। टीम ने बुध को विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से शिकस्त देकर मुकाबले में अपनी मुसलसल तीसरी जीत दर्ज कर दी और ख़ुद को पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर आगे बढ़ा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 17.2 ओवर में 166 रन पर आउट हो गई। दिल्ली की 4 मैचों में तीसरी शिकस्त है। कोलकाता को अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 अप्रैल को चेन्नई में खेलना है। इसके साथ ही दिल्ली की टीम अपना अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 अप्रैल को वानखेड़े में खेलेगी। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। गुजरात टाइटंस 3 मैचों में से 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है, जबकि पंजाब किंग्स ने भी 3 मैच खेले जिसमें
उसे एक मैच जीत और 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में 8वीं पोजीशन पर है। गुजरात टाइटंस, जिसने गुज़िश्ता मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी, अपनी प्लेइंग 11 में कोई बड़ी तब्दीली करना पसंद नहीं करेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। और आखिर में हम आपको छोड़ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के वोटर आगाही पैगाम के साथ। आप भी अलर्ट वोटर बने और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।